अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पास्ट परफेक्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसको कैसे डिटेल पे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और इसको मैंने कहा था कि आपके पास जो पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंसेज सेंटेंसेज है या टेंसेज वो एक्टिव वॉइस ही कहाँ जाते हैं। अब हम पहले देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंसेज क्या है और इसकी थोड़े से माइंड करवाएंगे, फिर इसके बाद हम जाके चेंज करवाएंगे। इसलिए माइंड करवा रही हूँ कि आपको थोड़ा रूल्स जो होते हैं वो क्या आता है, ये माइंड होना ज़रूरी है। अगर माइंड नहीं करोगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे हमने इसको जो है चेंज किया है और कैसे हमने इसकी पर वर्किंग की थी। जो पास्ट परफेक्ट एक्टिव आप इसे वॉइस भी कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, या आप इसको एक्टिव वॉइस कहो या पास्ट परफेक्ट, आप इसे एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस भी कह सकते हो। ठीक है। अब जो हमारे पास इसका रूल था, हमने हेल्पिंग वर्ड में क्या लगाया था, हेड लगाकर हमने ये जमा करवाना था। फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे आप देखिए, जो एग्जाम्पल था ही आई हैड डन द ड्यूटी, वो अपना काम मुकम्मल करता है। जो आई हैड में जो मैं अपने काम जो मुकम्मल करती हूँ, ये जो हैड का जो सेंटेंसेस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम्पल। लेकिन नेगेटिव में हम क्या करते होते हैं, नेगेटिव में आपको पता होता है कि हमने जो है हेल्पिंग सेंटेंसेस के बाद ही नॉट लगाना होता है, जो टेंसेस की रूल्स है। अगर ये नहीं होता तो फिर सेंटेंस भी गलत हो जाती है। और ये आपके पास टेंसेस का जो नेगेटिव है, ये देखो हैड नॉट, तो ये जो है नॉट इसके बाद आएगा। एग्जांपल में देखकर आई हैड नॉट डन द ड्यूटी, तुम अपनी ड्यूटी मुकम्मल नहीं करते, मैं अपनी ड्यूटी जो है मुकम्मल नहीं करता, टाइम पे डन नहीं करता। तो क्लास जो आपके पास इंटरोगेटिव का पार्ट है वो इसलिए है नहीं बनाए गए क्योंकि इंटरोगेटिव का जो पार्ट है वो दो पार्ट्स के होते हैं। एक तो हमारे पास टेंसेस की ग्रामर से होता है, दूसरा पार्ट उसका अपने वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके मुताबिक होता है। कि मैंने इसलिए आपको लेक्चर को डिटेल से इंटरोगेटिव पे नहीं किया, मैंने इंटरोगेटिव पे एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, आप उनको डिटेल से देखें और उनको डिटेल से पढ़ें, क्योंकि उनके दो पार्ट्स थे। फिर यहाँ पर अगर मैं बताती तो इंटरोगेटिव का एक दूसरा लेक्चर भी आ जाता, तो फिर आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते कि ये इंटरोगेटिव का टेंसेस में भी रूल हो रहा है और बाहर में भी रूल हो रहा है। तो इसके रूल्स को मैंने दोनों को अलग करके इसलिए बयान किया हुआ है। ठीक है क्लास, आपको जो है मेरे ख्याल से पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव टू वॉइस जो है आपको समझ आए होंगे। लेकिन जो इसके जो मैंने ये रूल्स बताए हुए, जो परफेक्ट पास्ट टेंस के रूल्स होते हैं, मैंने इसको डिटेल से किया हुआ। अब पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस का रूल्स आपको पता है, जब भी हैज़ आता है, हेड आता है, हैव आता है, तो उसको बीन में कन्वर्ट करता है। और बीन के बाद जो है आपके पता है कि इसकी थर्ड फॉर्म लगती है, फिर आपको इसके थर्ड फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करवाना होता है। और जो आपके पास सिनोनिम्स ऑफ द प्रोनाउंस होती है, ये इसको थोड़ा चेंज करना होता है। जी देखें, जो हमारे पास एग्जांपल है, द ड्यूटी हैड बीन डन बाय मी। पहले मैंने लिखा था कि आई हैड डन माई ड्यूटी, आई हैड डन ड्यूटी, जो सिंपल था। लेकिन यहाँ आई को उन्होंने लास्ट में ला गए और जो ड्यूटी था उसको पहले कर दिया। और फिर हमारे पास हैव बीन जो है हमारे पास रूल्स हैं जो आपको पैसिव वॉइस में चेक कर सकते हो। और डन वैसे के वैसे आ गया, ज़रिया बता दिया गया। अब देखो इसकी नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, हैड नॉट बीन, यानी इसको नॉट बीन कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये नॉट का जिक्र इसलिए किया गया कि सेंटेंस को मुकम्मल जो है नेगेटिव पे चेंज किया, मनफी पे गया हुआ है। अब जो है द ड्यूटी हैड नॉट बीन डन बाय मी, जो हमारे पास सेंटेंस के उसका जो तस्करा है वो ये कह रहा है कि आप जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते ठीक अंदाजे से, और आप जो यानी वो उस काम जो है अपने मुकम्मल नहीं कर सकते। लेकिन जो इंटरोगेटिव का जो रूल्स नहीं बताए गए, वो मैंने कहा है कि मैंने इंटरोगेटिव का जो है अलग पार्ट बनाया हुआ है, आप उनमें देखें। लेकिन जो सेकंड पार्ट में आप देखें नेगेटिव का, यहाँ सिर्फ नॉट ही ऐड होता है पैसिव वॉइस में। सेंटेंस वैसे के वैसे सेम आती है, आपने सेम सिर्फ आपको आना चाहिए सिंपल टेंस, यानी इसका पॉजिटिव पार्ट आना चाहिए। हैड नॉट, ये डज नॉट, ये सारे चीज़ें बाद में सिर्फ सिंपल आपको टेंसेस की माइंड करवानी होगी और उससे आपके टेंसेस जो है कवर हो जाते हैं। क्लास, जिस तरह ये लेक्चर मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, इसी तरह मेरे बाकी लेक्चर्स भी बहुत सारे, आप उन्हें कोई भी देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आखिर क्लास, आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस को और भी पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हैं कि हम इससे कुछ बहुत ज़्यादा सीखें, तो आप ऐसे करें कि मेरे कमेंट में बताएं कि मैं आपको इसके बारे में और कितना डिटेल और किस तरह जो वर्ड्स है आपके पास आते हैं जिसका समझ नहीं आता, जरा शोल्ड कोल्ड वगैरह कैन, इसको कैसे चेंज करेंगे ये भी मैं डिटेल से आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल में देखें, सबसे अच्छी एग्जाम्पल इसकी होती है, ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, उसने मुझे ये कहा था कि तुम जो है उन्हें अपने करना बता दो जो काम है। जो यहाँ पर देखिए ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था टू डू इट, तुम ये करते हो, ये काम करना था, ये करते हो, तो ये उसके ज़िक्र है। तो सेंटेंस को ये सिंपल टेंसेज है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने पैसिव वॉइस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल टेंस ऐसे कैसे आ गया। फिर दूसरे देखो, इट, आई हैड यहाँ जो मी का जिक्र है, आई हैड मी को आई पे ले आई में, जो आई हैड बीन यानी वर्ब की हेल्पिंग फॉर्म इस्तेमाल हो रही है।
टोल्ड टू डू इट बाय हिम, उसको चेंज करके बाय इसका ज़रिया बता के आपने चेंज कर दिया है। ठीक है क्लास, देखो दे हैड गेंड बाय नथिंग, गेंड नथिंग, तुम इसके ज़रिए से उसे नहीं कर सकते, कुछ ये नहीं, कोई ज़रिया है। ये थिंक का जो जिक्र है, वैसे ये सेंटेंसेस बनती नहीं है उसकी जो हमारे पास वास का था, बट यहाँ पर जो काम वो भी जारी है तो ठीक ही है। तो देखो हमने क्या करना है कि नथिंग को पहले कर देना है, फिर हमने दे को लास्ट में ले जाना है, फिर हमने क्या करना है हेड को जो है हेड बीन लगा के चेंज करना है, गेंड वैसे है क्योंकि गेंड का थर्ड फॉर्म यही है। I hope class you can be understand my lectures and covering with every parts, because my lecture is only important for to the grammar of the English and only about for my the mostly working in the computer. I have class, अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर का भी कुछ बहुत सीख सिखाऊं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपके साथ जो है अपने हर कमेंट्स में ये बताऊंगी कि किस तरह आप इसमें काम करोगे और किस तरह आप उसमें अंदर वर्किंग करोगे। ओके क्लास, अल्लाह रहमान।